अरे आपकी क्या लगती है? बहन लगती है। आपकी बहन को यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ है सीबीआई वालों ने। तो अरेस्ट क्यों किया हुआ है उसको? हेलो। अरे हाँ तो उसका अरे ये यहाँ पे धंधा कर अरे अरे ये यहाँ पे धंधा करती है, ड्रग्स का काम करती है। अरे नहीं मेरी इनके बहन। पर्स में से ड्रग्स पकड़ अरे गया है। अरे दो मेरी लोग बहन, इसके साथ, दो लौंडिया इनके साथ होती है। एक मिनट मेरी बहन वैसी नहीं है। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। साइबर ठगी का मामला इन दिनों प्रकाश में आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। पहले आपको फोन कॉल्स आते थे और ओटीपी मांगा जाता था, या फिर आपको थोड़ा बहुत डरा धमका के या कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, इस तरह के मामले आते थे। अब पुलिस प्रशासन के तस्वीरें लगा करके या फिर और भी पुलिस अधिकारी के तस्वीरें लगा करके आपको व्हाट्सएप कॉलिंग लोग करेंगे, और ये भी हो सकता है कि आपके परिवार के कोई सदस्य फंस गए हैं, इस तरह से कह के डराएंगे धमकाएंगे। फिलहाल हमारे साथ हजारीबाग के ही एक शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये मामला 2 बार हो चुका है, और दोनों बार ये बिल्कुल फंसते फंसते बचे हैं, क्योंकि गलती से उन्होंने गलत जानकारी दे दी थी। इनकी बहन थी नहीं और बहन के बारे में उन्होंने कह करके बाकी की जानकारी इनसे ही जानते हैं। पहला मामला कब हुआ था? पहला मामला इसी मंथ में 1 तारीख को। अच्छा, इसी मंथ में 2 बार हो चुका है? इस मंथ में 2 बार हो चुका है। एक बार 1 तारीख को आया था तो पूछ रहा है कि आपका बड़ा बेटा का क्या नाम है। 4 लोग कुछ केस में फंस गए, सॉरी रेप केस में फंस गए, सो बोले वो। तो थोड़ा सा हमको हंसी इसलिए आ गया कि मतलब बेटा रेप केस में फंस गया। बेटा मेरा बहुत छोटा, उसको स्कूल खुद हम छोड़ने के लिए जाते हैं। तो हम भी सोचे थोड़ा हंस के मज़े लेते हैं। तो हम बोले अच्छा सर वो कैसे फंस गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताइए क्या करना है। तो वो बता रहा कि कितना बड़ा है आपका बेटा। तो हम तो चूँकि पता था कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उसको बोल दिए मेरा बेटा 25 साल का है। तो वो थोड़ा और सीरियस ले लिया हमको, और हम लोग हंस के मज़े ले रहे थे। मतलब मेरे आवाज़ से लग रहा था कि हम डरे हुए सहमे हुए हैं, बट चेहरे में हम थे और मेरे कुछ दोस्त लोग थे, तो सब एक ही जगह पे थे। तो बता रहा था कि चलो ठीक है थोड़ा सा खींचो इसको। तो हम लोग खींचे तो वो बोला कि देखो ऐसा सब बात है, वो रेप केस में फंस गया है, अगर आप चाहते हो उसको बचाने के लिए तो आपको मतलब कुछ डील है वो करना पड़ेगा। तो हमको तो समझ में आ गया डील क्या चाहिए, उसको पैसा ही चाहिए रहेगा। तो हम पूछे कि ठीक है भाई बताओ क्या चाहते हो। तो कुछ पैसा का मांग किया। तो हम किसी और जगह पे, ऐसे जगह पे खड़े थे जहाँ से हम ज़्यादा डिटेल वहाँ पे बात नहीं कर सकते थे। तो हम बोले ठीक है हम थोड़ी देर बाद आपको कॉल बैक करते हैं, हम जिस जगह पे यहाँ पे बात करना थोड़ा संभव नहीं है। तो फिर वो बोले कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही कॉल कीजिएगा। हम बोले ठीक है व्हाट्सअप नंबर पे ही कॉल करेंगे। फिर कुछ देर बाद हम अपने शॉप पे आए, तो वहाँ से फिर उसी व्हाट्सअप नंबर पे कॉल किए। फिर वहाँ से वो है ना नाम चेंज कर दिया, अब कुछ और नाम बता दिया अपना। तो हम लोग फिर वैसे ही बन के बात किए। तो बता रहा कि ठीक है सर आपका बच्चा का नाम नहीं आएगा, आप मेरे को इतना पैसा लगा दो, ये वो। हम लोग खींच रहे हैं कि मेरे पास पैसा इतना नहीं है, कुछ घट रहा है 2-3 हज़ार, अब इतना डालते हैं फिर हम डाल देंगे। तो बोला कि ठीक है आप उतना ही डाल दीजिए, मेरा फ़ोन पे नंबर लीजिए। फ़ोन पे नंबर नहीं लिए, उसके बाद हम बताएं कि यार अभी मेरा शादी नहीं हुआ है, तो मेरा बेटा 25 साल का कैसे आ जाएगा। तो फिर उसके बाद वो फ़ोन काटा। तो हम लोग एक सर्कल में बैठे हुए थे कुछ दोस्त लोग। तो हम लोग बोले कॉल लगाओ और उसको मतलब कुछ सुनाओ उल्टा सीधा। तो फिर हम लोग वो किए, फिर वो काट देते। तो चलिए कि आप लोगों ने मजे ले लिए, क्योंकि बेटा उतना बड़ा नहीं था। लेकिन ये जो तुक्का वो लोग मारते हैं, वो तुक्का अगर सत्य हो जाए तो लोग कितने मानसिक पीड़ित होंगे और कितना हताहत होंगे आर्थिक रूप से भी। तो इस बार फिर वो इसी मंथ में ये दूसरा बार कॉल था। तो कॉल आया तो एक मेरा जीमेल आईडी बना हुआ था आरजू के नाम से। अब पता नहीं उसको कैसे समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, अचानक से कॉल आया, बोला आरजू कौन है आपकी। ये दूसरी बार इस मंथ में। तो आरजू कौन है इसकी। तो फिर हमको पहला वाला केस याद आ गया। तो हम फिर सोचे कि थोड़ा सा और खींच लेते हैं। देखिए ये मेरे साथ में तो एक एंटरटेनमेंट था, चूँकि हम एक्टिव थे। एक बार बहुत पहले फंस चुके थे, तो ये 2 बार मतलब एक होता है ना जहन में आ जाता है कि भाई ये गलत ही है। तो हम तो अपना हंस के मज़े ले रहे थे, मगर जो बाकी लोग हैं जिसके साथ में हो सकता है कि जो बोला और आपके साथ मैच कर जा रहा, तो आप फंस जाइएगा। अच्छा खासा अमाउंट भी लोग ले लेते हैं। तो हमको बताया आरजू कौन है। तो आरजू तो मेरी कोई है नहीं। तो मेरे मुंह से निकला कि मेरी बहन है। तो फिर वो बोल रहा है कि कहाँ रहती है वो। तो हमको मालूम था कि हमको भी उसी के हिसाब से बात करना है। तो हम बोले कि वो कॉलेज में रहती है, पढ़ाई करती है, ये है वो है। तो वो बोल रहा है आपकी बहन धंधा करती है। तो हम पूछ रहे हैं क्या धंधा करती है। तो वो बोल रहा है कि वो ड्रग्स की धंधा करती है। तो हम बोल रहे कि भाई वैसा तो नहीं, वो अच्छी बच्ची है और बाकी आप उससे बात करवाइए। तो बोला है रुको, एक वीडियो क्लिप भी है मेरे पास में। तो वो बोल रहा है लो बात करो। अब बात करने में एक ऑडियो क्लिप था जो मतलब रोने का आवाज़ था उसमें, मतलब और भी घबराहट आपको पैदा हो जाए। आवाज़ सोच रहा है कि अगर बात करवाएंगे तो पकड़ा जाएगा या इसकी बहन होगी तो आवाज़ पहचान लेगा, तो रोने की आवाज़ में पता नहीं चलता कि कौन रो रहा है क्या नहीं।
तो एक क्लिप, ऑडियो क्लिप था वो, जिसको आपको बजा दिया, तो उसको बता रहा है, फिर बोल रहा है कि देखो ख़त्म करना है, मीडिया आ जाएगी, केस बहुत भारी हो जाएगा, आप अगर अच्छे फैमिली से आप चाहते हैं बचाना है तो आपको जो है कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो हम लोग ठीक है, हम पैसा दे देंगे आपको। वो लोग ये नहीं बताते कि वो लोग कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो वो आपसे इस तरह से बात करेगा ना कि आप ही उसको बताइएगा कि आपका भाई है या बेटा है या बहन है, जो भी है वो आप ही डिटेल, हाँ आप ही डिटेल दीजिएगा कि नहीं वो वहाँ रहते वो ऐसा कर ही नहीं सकती या ऐसा नहीं कर सकता है, वो आप खुद ही बताने, वो पूछता ही है वैसे। तो हम एक बार बहुत पहले फंसे थे 2019 में, तो उसके बाद थोड़ा सा एक होता है ना कि माइंड खुल गया, वैसा मेरे साथ, हाँ तो अब मेरे साथ नहीं होगा। तो जब हमसे बोला कि पैसा लगा दो मेरे इस नंबर पे, हम बोले अच्छा आप नंबर दीजिए या एड्रेस दीजिए, हम आपके एड्रेस पे आकर के दे देंगे। तो बोला नहीं एड्रेस पे नहीं आना है, हम आपको फ़ोन पे नंबर दे देते हैं। तो हमने ठीक है दो, तो बोला टाइप करो, फ़ोन मत काटना। हाँ, मतलब डायरेक्ट जो है फ़ोन पे खोलिए और नंबर ऐड कीजिए आप उस पर। तो हम उसको नंबर सोचे कि अगर हम ऐड करेंगे तो जब हम हटाएंगे तो वो तो नंबर हट जाएगा। तो हम उस नंबर को सेव करने के लिए लिख लिए। तो चूँकि हमको, मेरा मन था कि अगर मान लिया हम नहीं फंसे, हम तो सतर्क थे, बट बहुत से लोग ऐसा जो फंस जाते हैं, तो वो नंबर हम डिस्प्ले इसलिए करना चाह रहे थे कि आपको इस नंबर पे बोला जाएगा तो आप सावधान रहिएगा इस चीज़ के लिए। तो हम उसको बोले कि ठीक है भाई आप नंबर बताओ। तो हम नंबर नोट कर लिए। वो टाइप करने के लिए बोल रहा है कि बताओ क्या नाम आ रहा है। तो हम उसको फिर बताएं कि और थोड़ा खींचना था। तो हम बोले ऐसा ना कि आप कितना मांग रहे हैं, तो बोला 25,000 रुपये मांग रहे हैं। तो हम बोले मेरे अकाउंट में 22,000 है, 3,000 घट रहा है, तो हम 22,000 डालते हैं और 3,000 हम आपको थोड़ा देर में डाल देते हैं। तो हम सोचे कि देखते हैं क्या रिस्पांस दे रहा है वो। तो वो बोला कि ऐसा करिए ना कि आप उसको डाल दीजिए और फिर आप डाल दीजिएगा उसमें पेमेंट। तो हम बोले पहले आप मेरी बहन से बात करवाइए और उसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो बोला कुछ नहीं होगा। फिर ऑडियो डाल रहा, भाई इसको गाड़ी में डालो, मतलब पुलिस वाला गाड़ी में डालो, गाड़ी का सायरन बज रहा वहाँ पे पुलिस का। तो वैसा करा। तो अब हम लोग साथ, तो चूँकि मेरी कोई बहन ही नहीं है तो हमको तो समझ में आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। तो हम बोले ठीक है। तो हम बोले पैसा हम डाल दे रहे तुरंत। फिर उसका फ़ोन वो उसका नहीं, जब बाज थोड़ा सिलसिला से खींचा तब हमको लगा कि अब हमको अपने रूप में आना चाहिए। तब फिर हम उसको गाली से स्टार्ट कुछ वैसा लैंग्वेज बोले, चूँकि उतना देर से वो किसी को परेशान कर रहा था तो मेरे से भी अच्छा बात तो निकलता नहीं। तो हम उसको कुछ गाली दे के कुछ बात किए और बोले कि जब मेरी कोई बहन नहीं है तो वो पहले इसमें फंसेगी कैसे, और आप लोग ये सब मतलब इतना पढ़ा लिख के आप लोग ये सब काम कर रहे हैं तो उसका समझ में नहीं आ रहा है। उसको वो फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटा, फिर हम ही कॉल बैक किए। अब जब हम कॉल बैक किए ना तो उसको समझ में नहीं आया कि हम वही पर्सन बोले जिससे अभी बात हो रहा था। फिर वो दूसरा पर्सन का नाम लेकर के कि ये वो, मतलब एक बार में ये लोग इतना कांड कर रहा है कि उसको खुद नहीं याद रहता है कि किसके साथ में हमको क्या बात करना है, उसको खुद याद नहीं रहता है। कितना लोग कहीं ना कहीं मेंटली सिक होते हैं ऐसे लोग, साइकोलॉजिकली आपने बहुत समझने की कोशिश की, जो भी खिलवाड़ किया उन लोगों के साथ उल्टा ही आपने। लेकिन आप लोगों को सिर्फ जागरूक करने के लिए हजारीबाग अपडेट्स ये वीडियो इस बार का लेके आया है और ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। आपको कुछ ही देर में वो वीडियो क्लिप भी देखने को मिलेगी, शुरुआत में भी आपको देखने को मिली होगी। आप लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। आप लोगों के समक्ष जो है इन्फॉर्मेशन लाया गया है। आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें क्योंकि ये लोग जो है पैटर्न को चेंज कर करके और इस तरह से करामात कर रहे हैं। मेंटली सिक हैं इस तरह के लोग। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही तो वो ओटीपी वाला जो झंझट था, अब आम लोग काफ़ी जो है जागरूक हो गए हैं। लेकिन पैटर्न चूंकि चेंज होता रहता है तो आपको समझना होगा सारी चीज़ों को कि भाई कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो इसी के साथ अब इजाज़त दें और शुक्रिया।